गन चलाना भी एक बेहतरीन फन। गन चलाने में माहिर नौजवानों को मुख्तलिफ महकुमजात में दी जाती है अहमियत। दीगर खेलों के मुकाबले में गन शूटिंग को मिलती है फौकियत। गन ट्रस्ट के जिम्मेदारान वो कोच का बयान। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त यहाँ पर हमारे गन ट्रस्ट जो अकेडमी है वहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। एक दिलचस्प चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आपके सामने जैसे कि यहाँ पर गन रखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गन हैं। यहाँ पर एयर राइफल कहा जाता है इसको, और ये एयर पिस्टल है। इससे जो है सो यहाँ पर बच्चों को शूटिंग सिखाई जाती है। अब यहाँ सवाल ये है कि इस एयर जो सो राइफ़ल की शूटिंग से और जो सो या एयर पिस्टल की शूटिंग से बच्चों को क्या तरबियत मिली है और तरबियत का बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, इस ताल्लुक़ से हम जो सो यहाँ के इंस्ट्रक्टर से गुफ्तगू करेंगे। मैं पहले आपको यहाँ की सूरत हाल से आगाह करना चाहता हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो सो एयर राइफ़ल्स और एयर पिस्टल रखे हुए हैं, और यहाँ पर जो सो एक 10 मीटर के फासले पर उसके एम्स हैं, जहाँ पर जो सो बच्चों को निशाना लगाना पड़ता है। एक वाइट पेपर है, उसके ऊपर जो सो राउंड्स बने हुए हैं। राउंड के अंदर फिर एक सेंटर में जो सो ब्लैक कलर का जो सो सर्किल है, और सर्किल के अंदर भी जो सो फिर राउंड्स है। और यहाँ पर बच्चे का जो सो एम किस तरह होता है जो सो वो देखा जाता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी जो सो यहाँ पर एक निशाना लिया था, और जो सो एयर राइफल के ज़रिए जो सो मैंने शूटिंग की थी, और मेरा निशाना अल्हम्दुलिल्लाह जो सो बेहतर रहा, जिसके ताल्लुक़ से इंस्ट्रक्टर्स ने मेरी तारीफ़ की थी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सेंटर है, यहाँ पर ये जो सेंटर है, तो यहाँ पर हम ये जो सो देखेंगे कि जो सो ये अब तक कितने सेंटर्स है, और जो सो रियासत में हमारे, और जो सो इसका फ़ायदा तलबा को क्या हासिल होने वाला है, बच्चों को क्या हासिल होने वाला है। इस वक्त मेरे सामने मुजाहिद नूरानी ठहरे हुए हैं, जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, और जो सो हमारे इंस्ट्रक्टर भी है यहाँ पर। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, इस ताल्लुक़ से पूछेंगे कि भाई इसका फ़ायदा जो सो नौजवानों को क्या होने वाला है, इससे जो सो मुस्तक़बिल में क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। मैं मुजाहिद नूरानी साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो इस तरफ आएँ। ये हमारे मुजाहिद नूरानी साहब हैं, जो गन ट्रस्ट के जो सो ज़िम्मेदार हैं। मैं इनसे पूछूँगा कि जो सो ये गन ट्रस्ट जो है, आप जो सो शूटिंग सेंटर जो कायम करें हैं, इंस्टीट्यूट जो कायम करें हैं, ये कायम करने का आपके जहन में क्यों आया है? ये इसलिए कि आज हमारे माइनॉरिटीज़ हर चीज़ में पीछे हो रहे हैं, जैसा कि एजुकेशन में है, और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स में तो हम बहुत ही पीछे हैं माइनॉरिटीज़। उसके अलावा अभी डिस्ट्रिक्ट्स में तो चाहे मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, स्पोर्ट्स में बहुत पीछे है। आजकल के दौर में स्पोर्ट्स इतना अहम हो गया, एजुकेशन के साथ साथ साइमल्टेनियसली उसको स्पोर्ट्स भी होना कंपलसरी है। अगर उन्हें कहाँ पर भी गया, ये अगर हायर स्टडीज़ को भी गया, तो पहले क्या प्रेफरेंस स्पोर्ट्स को दिया जाएगा, उसका स्पोर्ट्स का कोटा अलग रहता, जिसके अंदर उनको ऐसे फ्री सीट्स मिलती है। उसके अलावा जब अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं भी जाएंगे गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, तो पहला प्रेफरेंस स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिया जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर एक एबिलिटी रहती, तो एक एक्टिव इंसान रहता। पहली बात तो एक्टिव इंसान रहता, और उसके अंदर एक फुर्ती रहती। उस वजह से स्पोर्ट्स में ये गन्स का जो है, ये गन शूटिंग का जो सो उसकी क्या अहमियत है स्पोर्ट्स में? इसकी जो सो किस हद तक उसको अहमियत दी जाती है, ये सवाल है मेरा। एक्चुअली क्या है, दूसरे स्पोर्ट्स से इसको ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए दी जाती, दूसरे स्पोर्ट्स फिजिकली ज़्यादा बच्चा खेलता। शूटिंग ऐसा गेम है जिसके अंदर बच्चे की सारी एबिलिटीज लगती है, जैसा कि फिजिकल स्टैमिना, इसके अलावा मेंटल एबिलिटी। इस गेम की वजह से बच्चे का है सो मेंटल एबिलिटी बढ़ती, उसकी मेंटल मैच्योरिटी बढ़ती, सेल्फ डिसीजन मेकर रहता। तो बड़े हायर ऑफिसर्स को इसलिए सेलेक्ट करते हैं, इसके मतलब शूटर को, क्योंकि उसका डिसीजन जो लेने का पावर है वो सब दूसरे प्लेयरों से ज़्यादा रहता। उन्हें जब तक है सो उन्होंने अपने टारगेट को अचीव नहीं करा, वो अपना काम नहीं करता। तो डिसीजन लेने का सबसे ज़्यादा अगर कोई कैपेबिलिटी रहती तो शूटर के पास रहती, तो उस वजह से शूटर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो सो कौन से महकमे जात में मिलेगा? ज़्यादा इसको मतलब जैसा कि नेवी है, नेवी में, एयरफोर्स में, सीआरपीएफ में, आर्मी में, पुलिस डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स में, रेलवे में, जहाँ पर भी सेल्फ डिसीजन की बात रहती है, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दिया जाता। और दूसरे स्पोर्ट्स के मुकाबले में, जैसा कि मैंने बताया, आर्मी है, नेवी है, सीआरपीएफ, मिलिट्री, आर्मी और पुलिस, उनमें डायरेक्ट सिलेक्शन से इसकी मतलब स्पोर्ट्स कोटे के अलावा भी ये लोगों को डायरेक्ट सिलेक्शन, जी हाँ, प्रेफरेंस दिया जाता। और दूसरी चीज़ क्या है, ये गेम ऐसा है कि आपको टीम वर्क नहीं खेलने का है, इसको सेल्फ इंडिविजुअल गेम है। अगर आदमी में जितनी उसकी काबिलियत है, फिजिकली हो या मेंटली, पूरी की पूरी इसमें लगाना पड़ता है उसको।
इसकी इसमें एज लिमिट क्या है, यानी कि कितने साल से कितने साल की उम्र तक का जो सो इंसान इसमें हिस्सा ले सकता है? लड़का 9 इयर्स, उसके 8 साल कंप्लीट हो जाना, 9 ईयर्स से वो इन मैचेस खेल सकता, टूर्नामेंट्स को जा सकता। और 9 ईयर्स से 60 ईयर्स तक ओलंपिक्स, जो वर्ल्ड का ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स में आप 60 ईयर्स तक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 60 ईयर्स। तो यहाँ पर आप जो आपके स्टूडेंट्स आते हैं उनको जो सो यहाँ पर कितनी देर ट्रेनिंग देते हैं आप लोग? हम लोग नियरली 1.5 घंटे तक हम लोग पर स्टूडेंट 1.5 घंटा ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। जी, वो तो डेली होता है या डेली 1.5 घंटा ट्रेनिंग दिया जाता है उनको, उसकी जिसके अंदर उनको हम योगा भी सिखाते हैं, फिर फिजिकल थोड़ी एक्सरसाइज भी कराते हैं, उसके बाद पूरा है टारगेट पे शॉर्ट सिखाते हैं। जी, ये हमारे तेलंगाना स्टेट में कितने सेंटर्स हैं इस तरह के? अभी तो डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नहीं है, पहला डिस्ट्रिक्ट में निज़ामाबाद में ही है और हैदराबाद में एक है। अभी जो भी बच्चे यहाँ पर खेलेंगे, अभी उनको डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेलने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए कंपटीशन थोड़ा हल्का हो गया है इनके लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट अब स्टेट ही खेलेंगे, उसके बाद स्टेट में अगर वो क्वालिफाई करें तो नेशनल डायरेक्ट चले जाएंगे वो लोग इंशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई थी मुजाहिद नूरानी साहब से, जो इस इंस्टीट्यूट के जो सो सरबराह हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो सो इस खेल की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है और इसको जो सो यानी कि जब गवर्नमेंट जो सो जॉबों की बात आती है तो इसको बहुत ही अहमियत दी जाती है, बहुत ही फोकस दी जाती है और ये फिज़िकली जो सो फिटनेस के लिए बहुत अच्छा जो सो गेम है। तो उन्होंने ये कहा कि जो सो जब एक हकीकत है कि जो सो हमको किसी चीज़ पे एक बारीक पॉइंट पे अगर निशाना लगाना है तो हमारा जो सो एम होना चाहिए और एम बनाने के लिए जहन की जो सो पूरी सलाहियतें लगानी होती है और जो सही सलाहियतों का इस्तेमाल करता है उसकी जहनी सलाहियतों में बतदरीज इजाफा होते रहता है और वहाँ पर जैसा कि उन्होंने बताया कि आदमी चाह के चल के एक डिसीजन मेकर बन जाता है, परफेक्ट हो जाता है उसमें। तो जब वो डिसीजन मेकर बन जाता है तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उसकी अहमियत है, उसको जो सो अहमियत देते हुए, जैसा कि उन्होंने बताया कि नेवी है, जो आर्मी है और जो सो दीगर जो सो फौज है और जो सो जितनी हमारी जो सो मुसल्ह फोर्सेस है उसमें इन लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है इसको। तो बहुत ही अच्छा गेम है, मुझे भी जो सो बहुत पसंद आया। मैंने ख़ास तौर पर यहाँ पर विज़िट किया कि जो सो देखूँ कि आखिर ये क्या चीज़ है। मैं बहुत दिन से सुन रहा था गन ट्रस्ट आखिर है क्या चीज़, ये देखने के लिए आज पहुँचा और मुझे यहाँ पर बहुत ही खुशी हुई, एक एहसास हुआ कि जो सो हमारे नौजवान बिलखुसूस जो सो अखिलती तबके के नौजवान जो सो इस चीज़ों से महरूम है, ये चीज़ों से जो सो बहुत दूर है, उनको चाहिए कि जो सो इस तरफ आए, अपनी जहनी सलाहियतों को जो सो अपनी जो सो फ़नी सलाहियतों को जो सो उजागर करें और जिसको जो सो बतदरीज उसमें इजाफा करते रहें और आगे चल के मुस्तकबिल में अपने लिए जो सो रास्ते खोल ले। ये इसकी जो सो अहमियत है। चलो आइए हम निशाना लगा के देखते हैं कि जो सो हमारा एम क्या है। एक बार फिर जो सो आपके सामने मुजाहरा करते हैं हम अपने एम का। मालूम के साथ जो सो इसकी जो सो प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जो सो एम किस तरह लगाते हैं कि ये सब है ना जी। ये जो सो मैंने पकड़ा और अभी निशाना लगा रहा हूँ। देखिए कि जो सो मेरा निशाना किस हद तक सही जाता है। मैंने मार दिया अभी गन, देखेंगे कि हमारा निशाना कहाँ तक पहुँचा है। अभी जो सो मैं जहाँ एम लगाया वो पेपर यहाँ आया है। देखिए मैंने जो एम लगाया है यहाँ पर लगाया है ब्लैक पे सेंटर में और जो सो हमारे इंस्ट्रक्टर साहब बड़ी मसरत का इज़हार कर रहे हैं। इंतखाब आलम साहब है, यहाँ के कोच है। इनकी जो सो तरबियत में जो सो यहाँ पर बहुत से नौजवान और बहुत से जो सो बच्चे जो सो यहाँ पर तरबियत हासिल कर रहे हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं कि जो सो आपने जब तरबियत हासिल की थी तो वो तरबियती मरहला कैसा गुजरा था आपका? देखो उस टाइम पे इतना सब कुछ नहीं होता था जितने अब बच्चों को यहाँ पे सुविधा मिली हुई है। तो एक्चुअली हम से 10 किलोमीटर दूर या 12 किलोमीटर दूर रेंज होती थी जी काफ़ी, फिर उसके बाद में दिल्ली होती थी, देहरादून होती थी। तो अब तो हर जगह पे खोलने लगे शूटिंग रेंज होने लगे। हाँ, और निजामाबाद में तो फर्स्ट टाइम ही ओपन हुआ है, इसीलिए कि यहाँ से बच्चे निकल के नेशनल जाए। निजामाबाद नहीं बल्कि पूरा तमाम डिस्ट्रिक्ट में जी। और इसमें एक गेम होता है, 10 मीटर गेम है। इसमें 3 स्टेप होती है। इसमें स्टेट लेवल बच्चा अगर क्वालिफाई स्कोर करता है तो फिर उसको ऑल इंडिया, अगर ऑल इंडिया क्वालिफाई स्कोर करता है नेशनल होता है जी। तो आपके जो स्टूडेंट्स में कोई अच्छा मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ा है? जी। अब मेरे जो बच्चे हैं पंजाब, पहले मैं पंजाब में कोचिंग देता था, वहाँ पे 26 बच्चे मेरे नेशनल प्लेयर हैं। वेरी गुड जी। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ भी इंशाल्लाह इस साल नेशनल प्लेयर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अब कितने बच्चे तरबियत ले रहे हैं आपके पास यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 25 स्टूडेंट हैं इस टाइम।
और बहुत बड़ी बात है। आपको ये बता के जो सो मुझे खुशी होगी कि सिर्फ 2 महीने या 3 महीने हुए हैं स्टार्ट होके और यहाँ पर 2500 स्टूडेंट तरबियत हासिल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत तेज़ी से जो सो यहाँ पर नौजवानों में जो सो क्रेज़ आ रहा है कि जो सो गन शूटिंग सीखे, और सीखनी भी चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर एक इसको लाइसेंस मिलता है तरबियत हासिल करने के बाद? जी, इसमें अगर नेशनल प्लेयर हो जाता है, रिन्यूअल शॉट हो जाता है, उसको लेसन भी इशू होता है। 50 मीटर .22 12 बोर अगर डबल ट्रैप में करता है, और ये जो इसके लिए होता है, इसके लिए नेशनल कार्ड इशू होना चाहिए बच्चे के पास में। ये भी अपनी पर्सनल राइफल खरीद सकता है। शूटर कार्ड हम बना के जी, शूटर कार्ड आप बना के देते हैं? जी। तो लाइसेंस वहाँ से इशू होता है? जी, तो लाइसेंस इशू होने के बाद में जो सो वो अपनी बच्चा अपनी पर्सनल पर्सनल गन खरीद सकता है। तो और बहुत अच्छी चीज़ है। जी। और उसके लाइसेंस की बुनियाद पर ही उसको स्पोर्ट्स के कोटे में लिया जाता है और वहाँ पर उसको आगे बढ़ने के मौके हासिल रहते हैं। तो ये हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू थी एक गन ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान से, हमारे कोच से, जिनसे मिल के मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो सो इनकी खुद उम्र छोटी है और इनके जो सो स्टूडेंट जो सो नेशनल खेल चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा मशवरा सीधा राष्ट्र नौजवानों से और नौजवानों से और बच्चों से है कि जो सो वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं, इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें और जो सो यहाँ पर तरबियत हासिल करते हुए अपने मुस्तकबिल को संवार लें। ये हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू थी। यहाँ पर हमने ज़रूरी समझा था कि एक अहम चीज़, एक अच्छी चीज़ से आप लोगों को वाकिफ़ करवाए और हमने जो सो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।